अमेरिका के साथ शुरुआत तो ये करनी चाहिए कि अब तक 38, क्योंकि पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जब हमने पिछली बार किया था आपका इंटरव्यू, आपने कहा था 37 देशों के साथ हमारा ट्रेड डील हो चुका है और अमेरिका पर नजर थी। 38वां देश भी अब आपकी झोली में है। पहले तो आपको इसके लिए बहुत बधाई, धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ भारत अमेरिका के रिश्तों में क्या इस व्यापार के जरिए भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसा आपने कहा है कि $30 ट्रिलियन का अमेरिकी मार्केट खुल जाएगा, लेकिन देश के अंदर भी इस पर राजनीति हो रही है। कोशिश करेंगे कि किसानों के नजरिए से जितने इस वक्त उनके मन में शंकाएं हैं वो भी इस इंटरव्यू में दूर हो। तो शुरुआत करते हैं सर और क्लैरिटी से बात करते हैं। क्या पीयूष गोयल जी, इस ट्रेड डील के जरिए आपने अमेरिका के बाजार से उनके एक्सपोर्टर्स को भारत में किसी बिल्कुल नए क्षेत्र में जीरो या बहुत कम ड्यूटी पर नई एंट्री दी है क्या? स्वाभाविक है, जब हम दो देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं और एक ऐसा करार करते हैं जिससे दोनों देशों को लाभ हो, तो कई ऐसी चीजें होती है जो भारत की आवश्यकता है, या हम अभी पहले से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, या हमें लगता है कि उसका डिमांड जस्टिफाई करते हैं, तो उसको भारत में नया लाने देने में तो उसमें लाभ ही है भारत को। लेकिन मैं आप सबको और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, कि दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक भी ऐसा वस्तु नहीं खोला गया है किसानों का या हमारे पशुपालक भाई बहनों का डेयरी और एग्रीकल्चर में। जितने सेंसिटिव आइटम्स हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के दृष्टिकोण से, उदाहरण के लिए जीएम प्रोडक्ट्स, कोई जीएम प्रोडक्ट खोला नहीं गया है। कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी नया कृषि का कोई अनाज उत्पादक नहीं खोला गया है। ना चावल, ना गेहूं, ना चीनी, ना जवार, ना बाजरा, ना रागी, ना कोडू, ना अमरांत, ना सोया, ना मक्का, कुछ नहीं खोला गया। मक्का भी नहीं? मक्का भी नहीं। तो उस पे किसी पे भी जरा भी रियायत नहीं दी गई, एक रत्ती भर भी रियायत नहीं दी गई। दालें ऐसे ही, पहले भी हम दालें लेते ऐसे ही जी। पोल्ट्री कोई रियायत नहीं दी गई, मीट कोई रियायत नहीं दी गई। शायद टर्की अलाउ किया है, पर आप भी जानती है टर्की तो भारत में कम इस्तेमाल होता है, कुछ ही वर्ग है जो लेते हैं। कई हमारे ऐसे फल हैं, जैसे केला, बड़े पैमाने पे हम बनाते हैं। केले में कोई रियायत तो दी नहीं है, उल्टे हमें जीरो ड्यूटी मिली है, हम जीरो ड्यूटी पे निर्यात कर सकते हैं यूएसए। ऐसे कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं। कई सारी चीजें, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, जिसपे कोई रियायत नहीं दी। मूंग दाल ठीक है। लेकिन हम लेंटिल्स आज भी इंपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के जमाने में भी इंपोर्ट करते थे, 2004 से इंपोर्ट करते आ रहे हैं। भारत में कमी है, तो जो चीजें पहले से इंपोर्ट हो रही है भारत में कमी है, अगर अमेरिका से आ जाए तो उसमें भारत का लाभ ही है। कंपटीशन भी बढ़ेगी अलग अलग देशों में भारत में देने में। उसमें भी हमने बड़ी कैलिब्रेटेड तरीके से, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किसी में टैरिफ रेट कोटा रखा है, किसी में ड्यूटी पूरी तरीके से जीरो करने के बदले फेज डिडक्शन किया, आस्ते आस्ते जीरो किया है, किसी में सिर्फ कंसेशन दिया है। तो अलग अलग रणनीति होती है, वो वस्तु के हिसाब से तय होती है। पर भारत के किसानों का 100% हमने चिंता की है, 100% संरक्षण किया है, और एक रत्ती भर भी भारत के किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। 3 चीजों पर स्पेसिफिकली पूछ रही हूं। एक तो आपने खुद ही कहा कुछ दालें हम पहले से लेते थे, मूंग दाल पर नहीं है, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ दालें हम लेते थे। दालों पर स्टेटस, कपास पर और सोयाबीन के तेल पर, इन 3 चीजों पर अगर आप स्पेसिफिकली बताएं। सोयाबीन का तेल भी हम पहले से ले रहे हैं, कांग्रेस के समय से कितनी बड़ी मात्रा में आ रहा है, वो तो हम उनको दोषी ठहराते हैं कांग्रेस को, कि अगर हमारे तरह उन्होंने ऑयल सीड्स मिशन निकाला होता, अगर मोदी जी की तरह ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया होता, हमने काफी बड़ी मात्रा में बढ़ाया, दालें भी और ऑयल सीड्स भी, और उस पर अभी भी लगातार काम चल रहा है। मोदी जी उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रहा है, भारत की आमदनी बढ़ रही है लोगों की, भारत की क्षमता बढ़ रही है लोगों का, खाना पीने का
पैलेट पर सुधर रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी। तो सोयाबीन में भी हमने सोयाबीन को नहीं दिया है, खोला नहीं है। सोयाबीन ऑयल जो आज भी इंपोर्ट होता है उसमें कोटा दिया है। कापूस, अमेरिका का एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कापूस पहले से इंपोर्ट हो जा रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के लिए उसकी आवश्यकता है। बहुत हाई क्वालिटी है, भारत में उस लेवल की क्वालिटी का बनता नहीं, उसमें भी कोटा दिया है। तो आपने जो तीनों चीज पूछी, ये भारत में पहले से आ रही थी, उसमें हमने एक कोटा दिया है। और जो भारत के हित में है, और भारत में हमारे जो उपभोक्ता है, कि ध्यान रखिए हर एक डील में सभी के हितों का ध्यान रखता है, और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो आपका उपभोक्ता है। 140 करोड़ देशवासी, उनके भी अधिकारों को, उनके भी सहूलियतों को, उनके भी खर्चों को नियंत्रण में रखना हमारी उतनी जिम्मेदारी है। विपक्ष के नजरिए से भी दो सवाल इस मुद्दे पर पूछती हूँ। इससे पहले भी मुझे विपक्ष हताश है, क्योंकि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें। पर वो कह रहे कि ब्रुक रॉलिंस जो उनकी एग्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा इट्स अ बेटर डील फॉर आवर फार्मर्स, यानी उनके किसानों। पहले उनके किसान तो यहाँ कुछ भी नहीं बेच पा रहे थे, तो अगर अभी आज ये सब चीजें जो हमें कुछ मात्रा में लगती हैं, ऐसी चीजें अगर आती हैं, जैसे पिस्ता है, पिस्ता तो भारत में नहीं बनता है, अगर वहां से और ज्यादा आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर भारत के लोगों का खपत हो और प्राइस अच्छी हो, दूसरों से सस्ती मिलती हो वहां से, तो अवश्य लेना चाहिए। काजू हम वहां से लाते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। कैश्यू नट्स आप जानती होंगी। आलमंड्स, बादाम की भारत में शॉर्टेज है, आज भी कैलिफोर्निया आलमंड्स आप चले जाइए, सब जगह मिलेगा कैलिफोर्निया आलमंड्स। तो ये चीजें ऐसी हैं जो अगर वहां से आती है उसका स्वागत करते हैं, और वो भारत के उपभोक्ताओं को लाभ देगी, बिना किसान को कोई नुकसान। ठीक है, केले पे आपने कहा कि एडवांटेज इंडिया होगा क्योंकि भाई 0% उस पे हो गया है, लेकिन सेब का कंसर्न जो यूरोपियन यूनियन डील में भी था। सेब भी एग्जैक्टली जो हमने यूरोपियन यूनियन या न्यूजीलैंड में जैसे देश के सेब किसानों का संरक्षण किया, यूएस के साथ भी किया। आप जानती होंगी सेब भी वर्षों से इंपोर्ट हो रहा है। भारत में 20-22 लाख टन बनते हैं, 5.5-6 लाख टन आज भी इंपोर्ट हो रहा है, और वर्षों से इंपोर्ट हो रहा है। अब सेब में सरकार ने, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया था, हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 50 रुपए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एक घोषित की कि 50 रुपए से कम भारत से सेब नहीं ला सकते। उस पर 50% ड्यूटी लगाई, तो यानी 25 रुपए ड्यूटी, तो 75 रुपए का एक तरीके से फ्लोर बन गया कि 75 से कम विदेश का सेब लैंडेड कॉस्ट आएगा ही नहीं। फिर और खर्चे होते हैं मार्केटिंग के, तो 100, 110, 120 रुपए से कम में मार्केट में पहुंच नहीं पाते। अब वो 75 के साथ है, हमने एक कोटा दिया है अमेरिका में, इतना किलो इतने ही टन आ सकते हैं, और वो आज जो आ रहा है उससे भी कम है। आज अमेरिका से ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, 6 लाख से तो बहुत ही कम है, लेकिन आज जो इंपोर्ट अमेरिका से हो रहा है उससे कम कोटा, और उसमें मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए है, 50 के बदले 80 है। 80 पे 20 रुपए टैक्स लगेगा, कितना हो गया 100 रुपए। तो आज जो 75 रुपए की एक तरीके से फ्लोर और सुरक्षा दे रखी है सेब किसानों को, वो इस डील में कोटा के बाद कोटा में भी 100 रुपए की सुरक्षा दी है। तो किसान खुश होंगे कि नहीं?